एमपी में अब फिर गद्दार का नारा गूंजेगा। रामनिवास रावत जो कि बीजेपी में चले गए, मंत्री बनाया गया, अब कांग्रेस उनके खिलाफ गद्दार का नारा उपचुनाव में देने वाली है। बुधनी के बाद विजयपुर सीट खाली हो चुकी है। कांग्रेस इस सीट पर फिर गद्दार शब्द को यहां की जनता के बीच ले जाएगी। रामनिवास रावत ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस 2019 की तरह फिर गद्दार का नारा यहां बुलंद करेगी। सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर अपने साथ 18 लोगों को साथ ले गए थे, उसके बाद कांग्रेस ने उपचुनाव में सिंधिया को गद्दार करार दिया था और वो नारा वहां पर बुलंद किया था। हालांकि उस वक्त कांग्रेस का नारा जनता को आकर्षित नहीं कर सका। बीजेपी ने ग्वालियर चंबल से कांग्रेस के बड़े चेहरों को बीजेपी में शामिल कराकर कांग्रेस को लोकसभा में बड़ा झटका दिया। लोकसभा चुनाव में रामनिवास रावत के कांग्रेस में शामिल होने से मुरैना और भिंड सीट पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब बीजेपी ने रामनिवास रावत को मंत्री बनाया है। सारे समीकरण बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन अब कांग्रेस एक नई रणनीति के साथ उतर रही है। वो रामनिवास रावत को गद्दार बताकर जनता का दिल जीतने की कोशिश करेगी। देखिए, 2 पंक्तियां आपने सुनी होंगी कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना घुनका, कौवा मोती खाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो अब केवल गद्दारों के दम पर रहेगा। उनके अपने जो लोग हैं, चाहे वो अजय विश्नोई हो, चाहे जयंत मलैया जी हो, चाहे गोपाल भार्गव जी हो, जो 8-8, 10-10 बार के चुनाव जीते हुए लोग हैं, आज वो नेपथ्य में धकेल दिए गए हैं और रामनिवास रावत जैसे गद्दार लोग, दल बदलू लोग जो है वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो पूरी तरह से दागदार हो चुका है और जनता इस बात को समझ रही है कि ये लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के हत्यारे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति जन विरोधी है, इसीलिए लगातार कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ी। चाहे अमरवाड़ा में कमलेश शाह हो, चाहे विजयपुर में रामनिवास रावत जी हो, दोनों ने लोकसभा चुनाव के पूर्व पार्टी छोड़ी और उनके क्षेत्र में जो परिणाम मिला वो लोकसभा चुनाव में उनकी विधानसभाओं में भाजपा को बड़ी बढ़त मिली। इससे प्रमाणित होता है कि उनके क्षेत्र की जनता उनके निर्णय के साथ है और अमरवाड़ा उपचुनाव में भी भाजपा जीतने जा रही है। विजयपुर में जब भी उपचुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी, रामनिवास रावत जी लंबे अंतर से जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी केवल एक नकारा विपक्ष रह गया है, इसलिए नेता, कार्यकर्ता, जनता सभी उन्हें छोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, बुधनी और विजयपुर। विजयपुर में रामनिवास रावत फिर खड़े होंगे क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से जीते थे और इस्तीफा दे दिया था। अब वो मंत्री बन चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस की रणनीति ये है कि उनके खिलाफ माहौल पैदा करेगी और उनको उस इलाके में गद्दार बताकर जिताने की कोशिश करेगी कि ग्वालियर चंबल में गद्दारों की कोई अहमियत नहीं है और जो गद्दार होता है जनता उसे सबक सिखाए। कैमरा निपिन के साथ सरस्वती चंद्र, MP फर्स्ट, भोपाल। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।